नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी, खास तौर से आपके काम की रेसिपी है। अक्सर हम बारिश आने से पहले बहुत सारी तैयारियां करके रखते हैं और घर में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जैसे चावल के पापड़, साबूदाने के पापड़, आलू के पापड़, चिप्स, हर वैरायटी का हमने बनाते हैं। जैसे मैंने भी ये 3 वीडियो बनाए, आलू के पापड़, ये आलू की चिप्स हैं, ये आलू का सेव है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से भी खरीदते हैं, ये हम स्टोर करके रखते हैं कि हमें बारिशों में काम आएंगी। लेकिन परेशानी तब आती है जब हम बारिश में बच्चे जब मांगते हैं और हमें लगता है यार रोज़ रोज़ कढ़ाई कौन रखे। कढ़ाई रखना बहुत मुश्किल होता है कि इस ऑयल को इतना सारा लगाओ, फिर इस ऑयल को वापस रखो, बड़ी परेशानी आती है। और वैसे तो क्या होता है कि हम एक बार में तल के रख लें और करीब 2-4 दिन चला भी लें, लेकिन बारिश के सीज़न में सील बहुत जल्दी जाते हैं। तो ऐसे टाइम में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप कुछ ऐसा ऑप्शन बताइए जिससे ना हम ये सारी चीज़ें बिना ऑयल के, बिना कढ़ाई के और बिना माइक्रोवेव के, क्योंकि या तो आप कढ़ाई रखते हो या तो आप माइक्रोवेव में बनाते हो, लेकिन माइक्रोवेव सबके पास नहीं होता और किसी के पास होता है तो कई लोग माइक्रोवेव में बच्चों को इतना बना के देना नहीं चाहते क्योंकि कई चीज़ें आती हैं। तो आप ना इसे इस तरीके से बनाइए कि आपका काम भी हो जाए, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। हमने रखी है कढ़ाई, उसमें करीब 1-1.5 कप आप नमक डाल दीजिए। नमक आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे गर्म होने दीजिए। थोड़ा सा बीच में आप पानी डाल दीजिए जिससे नमक गीला हो और फिर ये गर्म हो। जैसे हम कढ़ाई को करते हैं ना अच्छा सा गर्म, तो इसी तरीके से ये भी अच्छी गर्म होनी चाहिए। अब देखिए नमक जो है गर्म हो चुका है। अब इस टाइम को हमें लगना चाहिए कि नमक अगर गर्म हो गया है तो अब हमें इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आलू की चिप्स। होममेड आलू के चिप्स या मार्केट से हम लाते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। इसे आप इस तरीके से चलाएं। एक साथ में जाली वाला रखिए जिससे आप आराम से जल्दी निकाल सकें, ज़्यादा तेज़ गरम ना हो पाए। ये देखिए, अब जब आप निकाल रहे हैं तो गैस स्लो रखिए, नमक को ज़्यादा ना पकने दीजिए। ये देखिए, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक थाली ली है, एक जाली ली है। जितना थोड़ा बहुत नमक तो यहाँ निकल जाता है और थोड़ा बहुत अगर नमक है तो यहाँ निकल जाता है। ये देखिए, और इसकी अब आवाज़ देखो, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी। ये देखिए, ये क्रिस्पी, कोई टाइम नहीं लगा मुझे इसे बनाने में। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसे पापड़ बनाना है। मान के चलिए आप आलू का पापड़ बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से नमक से दबा दीजिए। ये देखिए आलू का पापड़ तैयार। ये देखिए, आलू का पापड़ के लिए हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन होता क्या है अक्सर इसमें हमें जो है ऑयल रखने की ज़रूरत पड़ती है और तवे पे आप बनाना चाहेंगे ना उतना अच्छा नहीं बनेगा। अब ये देखिए, ये मैंने जो सेव बनाया था उसे भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं घर की बनी हुई और मैं मार्केट वाले भी बताती हूँ, वो अरारोट से बनाते हैं या चावल से बनाते हैं, जिससे भी बनाते हैं वो हम बताते हैं। ये देखिए बन चुका, और अभी मैंने सारी ये लो फ्लेम पे ही बना रही हूँ। ये देखिए, इसे निकाल लीजिए। अब मैं आपको मार्केट के बताती हूँ, जैसे हमें पापड़ सेकना है। पापड़ यूँ तो हमें तवे पर आराम से सेक सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा कुछ अलग ही है। बहुत ही बढ़िया सिकता है और एक सा सिकता है, बिल्कुल जैसे माइक्रोवेव में ही सिक रहा हो। इसे एक बार पलट लीजिए। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा पापड़ सिक रहा है। ये देखिए, एक तो नमक की वजह से नमकीन भी हो जाता है।
ये देखिए पापड़ बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया। अब हम आपको बताते हैं, जैसे मार्केट में बच्चों के लिए फ्राइम्स वगैरह हमें मिलती हैं। ये देखिए अगर छोटी चीज़ है तो आप इस तरीके से चलाइए, अगर बड़ी चीज़ है तो उसे आप डाल के थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ऊपर से और फिर उसे पलटाइए। ये देखिए इसी तरीके से बच्चे इस तरीके से पिंगोली बहुत शौक से खाते हैं, इन्हें भी आप इसी तरीके से सेक सकते हैं। ये देखिए पिंगोली बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए इस टाइप के छोटे छोटे पापड़ भी मार्केट में मिलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। ये देखिए इसी तरीके से आपको कभी काजू, मूंगफली, बादाम सेकनी है, माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरीके से उन्हें थोड़ा सा गीला करिए और इसे भी सेकिए। अब एक और मैं चीज़ आपको बताती हूँ। ये देखिए आजकल मार्केट में पानी पूरी आती हैं, ये रेडीमेड। नॉर्मल तो हम लाते ही हैं, पर इस तरीके से भी आते हैं जिन्हें हम फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं और इसकी हम दही टिक्की बना सकते हैं, हम इसकी पानी पूरी भी खा सकते हैं। ये देखिए या तो उसे मैंने वीडियो बनाया है, या तो उसे आप OTG में भी बेक करिए या आप इस तरीके से इसे बनाइए। इस तरीके से जब कभी आपको पानी पूरी खाने का मन है, आपके पास पानी पूरी नहीं है तो ये रेडीमेड वाली ले लीजिए और इसे इस तरीके से सेकिए, चाहे तो बेक कीजिए, ये आपकी चॉइस है, चाहे तो आप फ्राई कीजिए और इसे आप अपने आराम से यूज़ कीजिए। ये देखिए मैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर रही हूँ, ज़रा सी भी इसमें कसर ना हो। ये देखिए अब आप इसे किसी को भी तोड़ेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने इसे फ्राई नहीं किया है। ये देखिए, ये देखिए आवाज़ देखिए, ये देखिए, ये देखिए जो भी आप खोलेंगे ये देखिए बिल्कुल हाथ से टूट रहे हैं। पापड़ बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए आलू के पापड़, ये नमकीन बहुत ही मज़ेदार, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से तैयार होते हैं। पानी पूरी देखिए आप आराम से कैसे हो रही है, बस आप इसका पानी बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। तो इस तरीके से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आपका मन करे तो इसमें आप मसाला डालिए, नमक की तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो नमकीन ऑलरेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला या लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे एंजॉय कीजिए। शाम के टाइम चाय के वक्त बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। इजी हो गया आपका बहुत काम। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें और जिनके लिए हेल्प हुई तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।